हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। जो आज रीडिंग होगी वो होगी करंट फीलिंग्स पे कि इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जिस समय आप ये रीडिंग देख रहे हो उस समय जो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, जिनका नो कांटेक्ट है, जो ब्लॉक हैं, वो आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड उठाते हैं। ये देखिए, ब्लॉकेज का कार्ड आ गया। पहला ही कार्ड आ गया कि ब्लॉक किया हुआ है, बिल्कुल बात नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा दूरियां आ चुकी हैं दिल में भी। लेकिन ऑनलाइन आपको सर्च किया जाता है, एज में आपसे छोटे हैं या छोटी है, जो भी है ऑनलाइन ही ये कांटेक्ट बना था और ऑनलाइन ही है। और ये देखिए, ये कर्मा का ही आ गया बीच में कि ये जर्नी थी, ये गॉड ने लिखा था और ये होना ही था। ये आप ऊपर से ही आपका एग्रीमेंट साइन हो गया था जब आए थे दुनिया में, तो ये आपकी लाइफ में होना था। ये रिश्ता आपकी लाइफ में आना था, जिसने आपको बेइंतहा दुख दिया होगा, बेइंतहा तकलीफ़ें दी होंगी। रिश्ता स्टक हो चुका है, रुक चुका है, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई फ़ोन कॉल नहीं आता, कोई मैसेज नहीं आता। 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको इतना दुख दिया इस रिश्ते ने, जिसे कहते हैं मर जाना। आपने इतना दुख सहा है कि मतलब जिस पे आपने इतना यकीन किया था कि ये इंसान कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी, उसने ही आपको बेइंतहा दुख दिया। इतना दुख दिया है कि आप रोते रोते सो जाते हो, रोते रोते उड़ जाते हो, ना खाना खाते हो, ना पानी पीते हो। तो इतना दुख आपको ये इंसान दे के गया है और आप उसे भुला भी नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप भुला चुके होते तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। ठीक है, और कार्ड देखते हैं। और क्या देखिए, 2 कार्ड आ गए, माय गॉड, और दोनों बड़े कार्ड आए हैं। एक आ गया हमारे पास 10 स्टार कार्ड, एक आ गया 10 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब क्या है कि उनको भी आपके साथ बिताए हुए लम्हे, जो खुशियाँ उन्होंने बिताई थी ना आपके साथ, वो उनको भी याद आ रही हैं अब। क्योंकि जो ऑनलाइन आपको सर्च कर रहा है ना, करंट फीलिंग्स देख रहे हैं, तो उसको भी रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना झूठ कपट छल फरेब करके आया हूँ। जिस इंसान ने मुझे इतनी खुशियाँ दी, वो भी आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, जो कार्ड आ गया द मैजिशियन का। एक लास्ट कार्ड हमने लेना है, देखते हैं कौन सा है, मुझे नहीं पता। ये ले लेती हूँ, ये छुप रहा था ये कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, आपकी एनर्जी आ गई। लड़का हो लड़की हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका दिल बहुत प्योर हो, अ काइंड हार्टेड पर्सन हो आप, और आप अपने दिल से रिश्ता बनाया था। आपने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। आपने उनको पैसों से भी मदद की। आपने उनको, एक कहते हैं ना मदरली नेचर, उस तरह से ट्रीट किया। बहुत उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा। इवन आपने उनको एक नए तरीके से ज़िंदगी जीना सिखाया। शायद हो सकता है कि वो इंसान पैसों से रिच नहीं था, लेकिन आपके पास सब कुछ था, तो ये देख के ही वो इंसान आपकी लाइफ में आया था। 10 ऑफ सॉर्ट्स को एक बार क्लैरिफिकेशन करना है मुझे। एक कार्ड है द जस्टिस। यही सोच रही थी मैं, मतलब क्या बोलूँ, जब मैं ऐसे कार्ड्स देखती हूँ ना, तो मुझे ना पता नहीं, इंट्यूशन मेरी अंदर से बोल रही थी। जब मैं ये कब कार्ड उठा रही थी ना, क्वीन ऑफ कप्स, आपको पता मैं कोई कट नहीं करती हूँ वीडियो में, डायरेक्ट एक वीडियो अपलोड की और मतलब रिकॉर्डिंग की और अपलोड कर दी, कहीं कुछ नहीं, बस डायरेक्ट अपलोड कर देती हूँ। तो देखिए, मैं ना जब ये क्वीन ऑफ कप का कार्ड उठा रही थी ना, तो जब मैंने 10 ऑफ सोर्ड्स देखा, जब मैंने द वर्ल्ड देखा, तो मुझे लगा कि यार इस रिश्ते में तो जस्टिस होना चाहिए। तब जस्टिस नहीं आया, तो मैंने तो आपको सामने ही कार्ड उठाए हैं, तो मुझे एक बार लगा कि 10 ऑफ सोर्ड्स को मुझे देखना है, क्या यूनिवर्स सुन रहा है आपकी आवाज़। और देख लीजिए द जस्टिस। तो जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, एक बार थैंक यू गॉड ज़रूर बोलना, क्योंकि गॉड ने आपको इस हालात में देखा है। आपके सामने कार्ड आया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसकी क्लैरिफिकेशन मांगी। इसकी क्लैरिफिकेशन ये होगी कि इस पे एक ठप्पा लग गया कि आप एक सच्चे इंसान थे, आपको बेइंतहा दुख दिए गए हैं, आपको डिच किया गया है, आपके साथ धोखा फरेब छल कपट, आपके साथ इतना झूठ बोला गया है जो आपके बर्दाश्त के बाहर हो चुका था। शायद कुछ लोगों को, चाहे आप रीडिंग देखने आए हो, पर आप लोगों ने ब्लॉक किया उस बंदे को, और आप फिर भी उनकी करंट फीलिंग्स देखने आए हो कि इस समय वो मेरे बारे में क्या सोचता है। तो सोचेगा तो वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को खोया है ना कि जिसकी दूसरी कॉपी नहीं है। जब मैंने ये बोला तो 444 मुझे दिखा। तो आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो ना, मैं आप लोगों को जानती नहीं हूँ,
हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, मैं उनको पढ़ती हूँ, तब मैं कभी कभी आप लोगों की पिक्चर्स देख लेती हूँ जो आपकी लगी होती हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है। और दूसरी बात ये है कि ऐसी रीडिंग देखने ही वो लोग आते हैं जिनके मन में पाप नहीं होता, क्योंकि पापी लोग दुखी करने वाले लोगों को टैरो रीडिंग तो क्या, उनको तो भगवान से भी कुछ लेना देना नहीं होता। वो सिर्फ दूसरे को कष्ट देना चाहते हैं और वो दे के वो चले जाते हैं। लेकिन ये देखिए, जब जस्टिस का कार्ड आ गया तो अब इस रीडिंग में एक नया पहलू ये आ गया है कि अब आप जस्टिस चाहते हो। आप अब करंट फीलिंग में ये देखना चाहते हो कि जिसने मुझे दुख दिया, क्या यूनिवर्स ने उसके लिए कोई पनिशमेंट फिक्स की है, क्या उसको उसका कर्मा मिल रहा है। तो अब आप बेफिक्र हो जाओ, जो ये देख के ये रीडिंग देखने आए हैं ना, तो जस्टिस हो रहा है। और दूसरी बात, मैं एक बात आपको और बता दूं, कहीं ना कहीं द जस्टिस और द वर्ल्ड का कार्ड जब आ जाता है, मेजर आर्काना के जब कार्ड आ जाते हैं ना, 10 स्टार का कार्ड आ गया, तो आपके भी कर्मों ने आपको कहीं ना कहीं आपकी क्लियरेंस की है। इस व्यक्ति के द्वारा, इस आदमी, इस लड़की, कोई भी था, उसके द्वारा आपके कर्मों को ही क्लियरेंस मिली है, क्योंकि पिछले जन्मों में या पिछला कुछ था ऐसा एग्रीमेंट आप लोगों का जिसका क्लियर होना ज़रूरी था। तो ये जो रिश्ता बना था ना, इसमें मोहर थी, स्टैंप थी यूनिवर्स की। यूनिवर्स ऐसे चलता है ना, गोल। तो इसमें था, आपका ये जो एग्रीमेंट था ये होना था, इस व्यक्ति को आपकी लाइफ में आना था और कुछ ना कुछ लेसन दे के इसको जाना था आपको। लेकिन अब उसने तो आपका कर्मा क्लियर कर दिया, बट उसकी लाइफ में अब जो खड़ा हुआ, जो उसने आपको दुख दिया, उसको भी तो कहीं ना कहीं पिंच करता होगा ना, कहीं ना कहीं तो वो आपके बारे में सोचता है। तो जब सोचता है तो आपका ये फेस उससे दिखता है कि जो एक ऐसा इंसान था जो मेरे आगे पीछे मेरे एक फ़ोन कॉल के लिए पूरा पूरा दिन मेरा इंतज़ार करता था, या करती थी कि मेरा फ़ोन आएगा तो वो खुश हो जाएगी, और वो उस एक फ़ोन के लिए वो आपको परेशान करती थी, आपसे बात नहीं करती थी, आपको बोलती थी टाइम नहीं है, या आपको बोलता था टाइम नहीं है। तो ये यूनिवर्स ने हमें दिखाया इस रीडिंग के अंदर, आप खुद देख सकते हो। अब तो ये हो, आप एक ना जिसे 24 कैरेट गोल्ड कहते हैं ना, आप वो लोग हो। आपका हार्ट ऐसा है, आप लोग किसी को दुख नहीं दे सकते हो। आपने कभी दुख दिया ही नहीं था, आप तो सब कुछ दे रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, खुशियाँ भी दे रहे थे। कई लोगों ने तो इवन कपड़े तक दिलाए होंगे, क्योंकि उसको अच्छे कपड़े भी नहीं होंगे उसके पास डालने के लिए, तो आप लोगों ने उसको अच्छे ढंग से रहना सिखाया, पैसे दिए। और अब उसकी करंट फीलिंग में पता क्या है कि ये रिश्ता रुक गया, ये रिश्ता यहीं स्टॉप हो गया। जो ये प्यार करने वाला इंसान था ये मेरी ज़िंदगी से चला गया, अब मैंने खो दिया। अब कहीं ना कहीं जो उसने आपके साथ किया है, तो जस्टिस टिट फॉर टैट हो रहा है। अब उसको इतनी ही पीड़ा मिल रही है जितनी इस समय वो इंसान, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जस्टिस का कार्ड जब इस रीडिंग में आया ना, तो ये कर्मा से इंक्लूड हो गई, जुड़ गई कहीं ना कहीं, कि उसको भी आपकी तरह भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है उसकी फैमिली में कोई बीमार हो गया है, हो सकता है वो खुद बीमार हो गया, हो सकता है कि उसके सिर पे बहुत कर्जा चढ़ गया है, हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक या बहुत ज़्यादा नशे करने लग गया या करने लग गई है, या हो सकता है कि उसके पेरेंट्स ने ही उसको अपने घर से निकाल दिया है। कुछ ना कुछ मुझे ऐसा ज़रूर दिख रहा है, और जिन किसी को भी ऐसी कुछ बातें पता, ज़रूर रीडिंग में लिखना ज़रूर आके, उससे ना हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि हाँ ऐसा हो रहा है। द करंट फीलिंग में तो ये है कि वो अपने कर्मों से डरा पड़ा है इंसान, आपको ऑनलाइन सर्च करता है, आपको खोना भी नहीं चाहता, आपको दिल से लगा के रखना चाहता है। देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो खुशियों को याद करता है जो आपके साथ बिताया था वो लम्हा। लेकिन ब्लॉक अब किसने किसको किया हुआ है ये तो दिख ही रहा है। उन्होंने, हो सकता है कईयों के पार्टनर ने ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि दुखी आप किस मुँह से आपके पास वापस आए ना। जब एक इंसान अथाह इतना दुख दे के जाएगा आपको कि आप जस्टिस मांगने पे विवश हो जाओगे, तो वो किस मुंह से आपके पास वापस आएगा ना। उसके लिए हिम्मत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, स्ट्रेंथ का इसमें दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। बट हाँ, आप एक बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। आप लोग जो भी ये रीडिंग देख रहे हो, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, और आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो हो जाएगा। आप जो दुआ मांगोगे उस बंदे के साथ वही हो जाएगा, क्योंकि द जस्टिस, भगवान आपकी एक एक मिनट की पुकार सुनते हैं।
और मुझे तो अपनी रीडिंग्स पे इस तरह से यकीन हो जाता है कि जब जस्टिस का कार्ड आ जाता है तो मुझे लग जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जो भी ये लोग रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ अथाह बुरा हुआ है। शायद कि डेथ, जिस चीज़ कहते हैं ना डेथ तक बुरा होना, उस मुकाम तक आप लोगों का दिल दिमाग पहुंच चुका है। पर आप यकीन रखिए, द जस्टिस का कार्ड आया तो जस्टिस आप लोगों के साथ होगा। उसको आपकी याद आनी शुरू हो गई है, द करंट सिचुएशन में वो आपको याद कर रहा है, ये पक्की बात है। याद कर रहा है और उतना ही दुखी है जितना उसने आपको दुख दिया। पैसे से भी दुखी है इस समय वो इंसान, अपनी तबीयत से भी दुखी है वो इंसान। आपको ऑनलाइन सर्च करता है लेकिन हो सकता है कोई मैसेज वैसेज नहीं भेजता, क्योंकि पता है कि किस मुंह से मैसेज करूं, किस मुंह से कॉल करूं। तो वही हाल उसने खुद दूरियां बनाई थी, इतना मिटाने में टाइम लगेगा। तो ये है उसकी करंट सिचुएशन, जो वो आपके बारे में सोच रहा है। और जो आपने मांगा था वो आपको मिलने वाला है, तो रेडी हो जाओ। ये मांगा था जो आपने, भगवान जी वो देने आ रहे हैं अब आपको। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड लिखो। और जो लोग अपने रिश्ते को बचाना चाहते थे शायद उनका रिश्ता भी बचेगा। और मैंने 1111 देखा जब मैंने ये बोला, इसका मतलब एंजल भी सपोर्ट कर रहे हैं इस रीडिंग में। तो सीधी सी बात यह है कि जो आप मांग रहे हो ना वही होना है। तो अब जो भी मांगना है सोच समझ के मांगना, क्योंकि भगवान आप लोगों की सुन रहे हैं। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बहुत लोगों को पता चल जाता है कि क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, सबकी मदद हो जाती है। और एक लाइक कर दिया करो, मुझे और आपसे क्या चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी। ओके व्यूअर्स, टेक केयर। और यूनिवर्स से जो भी मांगो सोच समझ के मांगो, क्योंकि यूनिवर्स देने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके बाय, टेक केयर।